धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 800008772881। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। बल्कि संसद के लोकप्रिय पूर्व विधायक माननीय अभिनेश महर्षि जी से निवेदन करूंगा कि परिषद परिवार को स्वर्ण जयंती के इस अवसर पर अपनी शुभकामनाओं के 2 शब्द कहें। श्रीमान अभिनेश जी महर्षि। नागरिक परिषद कोलकाता के इस स्वर्ण जयंती समारोह में रतनगढ़ की माटी में जिन्होंने जन्म लिया या जिनके बच्चों ने प्रवासी होने के नाते बाहर भी जन्म लिया, लेकिन अपनी मातृभूमि के प्रति जिनका अगाध प्रेम, जिनको रतनगढ़ खींच लाता है बार बार, ऐसे सभी रतनगढ़ निवासी और देश के कोने कोने में रहने वाले प्रवासी लोगों का मैं रतनगढ़ की इस पावन धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंचासीन आदरणीय भरत बाबू, प्रदीप जी, निर्मल जी, प्रमोद जी, हमारे विधायक भूषाराम जी, जवर साहब, सामने बैठे हुए अति सम्मानित अतिथिगण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सही कह रहे हैं कि महनीय कवि हमारे बीच में बैठे हैं तो सुनने के लिए हम सब लोग यहाँ पर पधारे हैं, लेकिन कुर्सियां खाली हैं और आयोजक बहुत स्मार्ट हैं। उन्होंने देखा कि जब तक कुर्सियां भर जाएं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये कहते हैं कि 1 घंटा का जब समय पहले का होता है तो 1 घंटा बाद तक प्रोग्राम शुरू होगा, और ऐसा सोच करके लोग बात थोड़ी देरी से पहुंचते हैं और वो बीच का समय हम लोगों के साथ में गुजारा जाए, ये सोच करके हमें माइक थमा दिया गया। निश्चित रूप से आप लोगों के बीच में ज्यादा नहीं बात करूंगा, लेकिन मित्रों, मैं चूंकि इस बहुत पावन पर्व पर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं, कुछ बातें कहूंगा। याद कीजिए अपने पुराने जमाने को, जब हमारी शेखावाटी के अंदर चाहे पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे चिकित्सा की व्यवस्था हो, आप लोगों के बिना अधूरी भी नहीं हो सकती थी। सरकार अकेली काम नहीं कर सकती थी। आप लोगों के सहयोग के कारण हम सब लोगों की इन सुविधाओं को हम पूरा कर पाते थे। और यहाँ तो मैं क्या कहूँ, भरत बाबू बैठे हैं मंच पर। भरत बाबू, आपके परिवार में जन्म से लेकर के मृत्यु तक अंतिम समय तक की सारी सुविधाएं आपने की। स्कूल बनवाए और उन स्कूलों को आज भी जिस तरह से संचालित कर रहे हैं, मुझे स्कूल के प्रोग्राम्स में जाने का मौका मिलता है। मेधावी छात्रों को जिस तरह से भरत बाबू आप अपने कर कमलों से, अपने हाथों से सम्मानित करके उनको इस देश का भविष्य बनने के लिए तैयार करते हैं, निश्चित रूप से हम आपके आभारी हैं। पीने के पानी की व्यवस्था हो, चिकित्सालय की व्यवस्था हो, और भरत बाबू के परिवार ने चाहे चिकित्सालय बना दिया, लेकिन उसके बाद के गोद लेकर के जिस तरह से लोगों ने, आप लोगों ने जिस तरह की व्यवस्थाएं की है, निश्चित रूप से सरकार के सहभागी के रूप में आप लोग काम कर रहे हैं। भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार को इस अवसर के ऊपर मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। आज हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब हम कहीं पर भी जाकर के, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के जब ये कहते हैं कि कहां से आए, तो मैं कहता हूं मैं उस नगरी से आया हूं जिस नगरी ने पूरे देश नहीं दुनिया को संस्कृति का पाठ पढ़ाया है, और धर्म क्या होता है इस चीज को उन्होंने अपनी लेखनी से बता करके पूरे देश नहीं दुनिया के अंदर जिस तरह से भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार ने गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से जो हमारे साहित्य को, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को जो आगे बढ़ाने का काम किया है, उस रतनगढ़ की पावन धरती से मैं आया हूं। हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप लोग बहुत बड़े बड़े व्यापार करते हैं, बहुत बड़े काम करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन आप लोग इस मिट्टी से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा आप लोग कोई बुरा मत मानना। निर्मल बाबू, थोड़ी सी एक बात मैं कहना चाहूंगा।
कि आप लोगों का इतना बड़ा बड़ा व्यापार है, मुझे सब लोगों के बारे में मालूम है, लेकिन करिए इस धरती के ऊपर भी कुछ। यहाँ हमारा इंडस्ट्रियल एरिया भी है, यहाँ आपकी 2, 3, 5, 10 इंडस्ट्री चलती है, लेकिन एक इंडस्ट्री यहाँ पर भी लगाइए, एक विद्यालय यहाँ पर भी खोलिए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर भी खोलिए, एक ऐसा कोई प्रतिष्ठान यहाँ पर भी करिए जिसके कारण आप गर्व से ये कह सकें कि मेरी धरती के लिए, मेरी बेटी के लिए, जिसमें मैंने जन्म लिया, जिसमें मेरे माँ बाप ने जन्म लिया, उस धरती के लिए, इस धरती का कर्ज कभी उतर नहीं सकता है। निर्मल बाबू, भरत बाबू, आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोग करते हैं, लेकिन और कुछ करने की जरूरत है इस रतनगढ़ की मिट्टी के लिए। मैं आप लोगों को विनम्रता के साथ में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूँ और आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। देश की बात तो नहीं करता, आप सब लोग जानते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से इस हिंदुस्तान को आगे लाने का काम किया है, जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस तरह से हम मेडिकल साइंस और मेडिकल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन इस राजस्थान की मिट्टी का होने के नाते, इस रतनगढ़ का एक सेवक होने के नाते, मैं आप लोगों को विश्वास के साथ में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी का संदेश आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। मैं उनसे मिला और उनसे बात भी की। मैंने कहा तो उन्होंने ये बात कही, राजस्थान समिट के माध्यम से आप अनेक लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया और आप लोगों ने काफी यहाँ पर इच्छा भी जाहिर की। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, दिल खोल करके आइए, जो भी सरकार के स्तर पर सहयोग होगा हम कराएंगे। हम आगे बढ़ करके आपको सरकार के माध्यम से करना चाहते हैं, लेकिन इस रतनगढ़ के लिए हम सब लोगों को मिलकर के करना पड़ेगा। क्योंकि आज कवि लोग बैठे हैं और जब ये कविता बोलेंगे तो हम लोगों के ऊपर कुछ न कुछ जरूर बोलेंगे, क्योंकि इनका समय बहुत ले लिया है। लेकिन फिर भी कलकत्ता नागरिक परिषद को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उसके साथ में सूरत नागरिक परिषद के लोग भी बैठे, दिल्ली नागरिक परिषद के लोग भी बैठे हैं, जयपुर नागरिक परिषद के लोग भी बैठे हुए हैं। आप सब लोग जिस तरह से रतनगढ़ के लिए चिंतित रहते हैं, मुझे याद आता है कोरोना काल का वो मंजर विभत्स से, लेकिन आप सब लोगों ने हम लोगों को फोन करके कहा कि मेरे रतनगढ़ का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। हमारा सीना गर्व से फूल गया। हम लोगों ने दूसरे लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई किए। हम लोगों ने दूसरे लोगों को भी, जब हमारे पास में ये संदेश आया तो आप लोग हमारी पीठ के ऊपर थे। आपकी पीठ, हमारी पीठ इतनी मजबूत थी कि हमने न केवल रतनगढ़ विधानसभा, बल्कि आप लोगों के आशीर्वाद से आसपास के इलाके को भी भूखा नहीं सोने दिया, दवा का अभाव नहीं आने दिया, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी। ये सब आप लोगों के कारण हुआ, ये आप लोगों के आशीर्वाद के कारण हुआ। ये आशीर्वाद बनाए रखिएगा, इस रतनगढ़ को भूलिएगा मत। मैं आज जो संख्या देख पा रहा हूँ उस संख्या के हिसाब से कहता हूँ कि रतनगढ़ नागरिक परिषद, कोलकाता और बाकी परिषदें अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत कुछ करना बाकी है। आइए, ये तो एक कवि सम्मेलन भी हम करेंगे, कल हम एक राजस्थानी गीतों का एक संजय भाई के साथ में भी प्रोग्राम करेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, मिलेंगे, लेकिन बैठिए, ठोस योजना बनाइए और उस ठोस योजना का परिणाम इस मिट्टी के लिए काम आए। ऐसा कोई काम करके हम लोग जाएंगे तो निश्चित रूप से रतनगढ़ नागरिक परिषद ही नहीं बल्कि बाकी परिषदें भी जो काम करने के लिए हम लोग बीड़ा उठा रहे हैं उसको पूरा कर सकेंगे। यही बात कहते हुए, मेरी बात कोई कड़वी लग गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, लेकिन मेरे हृदय के अंदर जो बातें हैं वो मैं कहे बिना नहीं रह सका। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए हृदय के अंतर स्थल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर एक बार राजस्थान सरकार की तरफ से आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो कुछ करना चाहें उसके अंदर सरकार की तरफ से किसी कमी नहीं आने दी जाएगी, कोई अड़चन नहीं आने दी जाएगी, लेकिन आइए इस मिट्टी को संभालिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रतनगढ़ नागरिक परिषद का कार्यक्रम, रतनगढ़ नागरिक परिषद का 50वां साल चल रहा है अपना, तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। और अभी क्या है कि अपने पास समय कम है और अपने कवि लोग यहाँ पर इंतजार करें प्रोग्राम के लिए, तो मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि यहाँ पर जो सभागार के अंदर सभी भाई बंधु पधारे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मंचासीन मंच के ऊपर उपस्थित हमारे जितने भी पदाधिकारी और एमएलए साहब, भूतपूर्व एमएलए, ये सभी लोगों से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इस अपने प्रोग्राम के अंदर पधार कर प्रोग्राम को बहुत ही
चार चांद बोलते जिसको लगा दिए, जिससे कि हम लोग का उत्साह बढ़ रहा है। आप लोग पधारिए, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रोग्राम को इसी गतिविधि में आगे बढ़ाते हैं और सबका एक बार फिर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझसे एक भूल हो गई। धन्यवाद। एक सेकंड भाई साहब, एक भूल हो गई मुझसे। माननीय रेणुका जी मंच पर विराजमान है, मैं 2 शब्द सुने बिना नहीं रह सकता। मैं निवेदन करूंगा 2 शब्द में अपनी बात कहें। आदरणीय राजकुमार जी रेणुका। गौरी सब कवि सम्मेलन सुनना आया और अब आदेश है तो 2 शब्द बोलूँ हूँ। रतनगढ़ नागरिक परिषद कलकत्ता के स्वर्ण जयंती समारोह में पधारेगा सभी सम्मानीय महानुभाव, देवियों, मंच पर विराजमान रतनगढ़ की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ, रतनगढ़ का गौरव जनप्रतिनिधि, अपने लिए बहुत खुशी की बात है। रतनगढ़ नागरिक परिषद की स्थापना हुई, विषय में साझा हूँ रतनगढ़ नागरिक परिषद से। पहले मैं भी कलकत्ता हो, कितना प्रोग्राम बाजोरी हाउस में, जालन हाउस में कर रहा है, बहुत आनंद ले रहा है। तो हर तरह का कार्यक्रम, होली का, दिवाली का, जो या रतनगढ़ में नागरिक परिषद की तरफ से जितनी सेवा करी जा रही है, कितना कैंप लग रहे, कितना काम हो रहा है, मैं बताना टाइम को नहीं। पर सबसे बड़ी खुशी मैंने ये बात की हुई, मैं बाल किशन जी साहब के कई बार फोटो देखी, कितना लोग देवियाँ महानुभाव ने पधारे। रतन नागरिक परिषद को प्रोग्राम जन्मभूमि में ही करांगा, आज कितनी बड़ी बात है। मैं बाबू जी तो स्वागत करूं, इतना व्यस्त होकर बैठे पधार कर वो कार्यक्रम कर रहे हैं, बड़ी बात है। जन्मभूमि को, माँ और मातृभूमि को बड़ो महत्व है। जब राम जी आर्या कर रहा, रावण ने जीत कर पुष्प विमान में जना बड़े लक्ष्मण ने गया, लक्ष्मण लंका सोने की, ये सोनो बहुत सुंदर हुए। और हनुमान जी भी सुंदरकांड में लंका की बढ़ाई कर रहे हैं। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप पापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। लक्ष्मण ने लंका इतनी सुंदर है कि मुनिया का मन न मोले। बाकी जननी जनो भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और मातृभूमि को खटे मुकाबला नहीं है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो आज मातृभूमि के ऊपर में महान विभूतियां पधारी है। और भी सब मंच पर तो बोली, बाकी नीचे विराजमान है प्रांगण में, सबको मैं हार्दिक स्वागत करूं। क्यों मैं ही जन्मभूमि को नहीं हूँ, रतनगढ़ को ही, और खूब जनप्रतिनिधि रहे हो, खूब रतनगढ़ नागरिक परिषद से बराबर जुड़े हो रहे हो, तो मेरी तरफ से खूब हार्दिक स्वागत है। अब अपने 10 बजे लगा कवि सम्मेलन को अपन आनंद लेना हो। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा, यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। सेंटर में हो एरिया में आगे रतनगढ़ के विकास के लिए नियमित रूप से ये संस्था काम करती रही है और हमें बहुत खुशी है कि जिस समय इस संस्था को रोपा गया था एक बीज के रूप में, उस समय पूरे समाज को लेकर के साथ चलने वाले जो हमारे पूर्वज पीढ़ी के लोग थे उनमें अग्रणी हैं आदरणीय काशी प्रसाद जी झंवर। 4 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने इस संस्था के मंत्री के रूप में सेवाएं दी। हमें बहुत खुशी है कि आज भी उनका मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा संस्था को मिलती है। मेरा निवेदन है कि आदरणीय काशी प्रसाद जी झंवर आपकी पुरजोर तालियों के बीच में मंच पर पधारे। आदरणीय श्री काशी प्रसाद जी झंवर। हमें बहुत खुशी है कि राजस्थान विधानसभा में इस अंचल का और अपनी निष्ठा से लोगों के दिलों पर राज करने वाले आदरणीय पूसाराम जी बुदारा हमारे बीच में उपस्थित। माननीय विधायक जी का हम मंच पर जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। हरीश हिंदुस्तानी जी, पद्मिनी शर्मा जी पहुंच चुकी हैं और दिनेश बावरा और गौरव शर्मा जी रास्ते पर है, सही रास्ते पर है, थोड़ी देर में ही हमारे बीच में पहुंचेंगे।
और भारतीय संस्कृति का ये उज्ज्वल दीप प्रज्वलित करके इस समारोह का शुभारंभ करें। इंडिया काशी बाबू सम्मिलित रूप से नागरिक परिषद कोलकाता के इस आयोजन में रतनगढ़ की माटी से प्यार करने वाले और देश के कोने कोने में बसे हुए, विभिन्न शहरों में बसे हुए उन महानुभावों का भी स्वागत करता हूं जो इस आयोजन में शरीक होने के लिए अपने अपने शहरों से पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, सम्मान और अभिनंदन है। जोरदार तालियों के साथ इस अभिनव अवसर के हम साक्षी बने। रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता का ये स्वर्णिम पड़ाव, स्वर्ण जयंती महोत्सव और इस उत्सव का आज एक विशेष दिवस, जब कुछ ही देर में यहाँ राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। कल इस कार्यक्रम का एक और दिवस जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी करेंगे। जोरदार तालियों के साथ इस अभिनव अवसर के साक्षी बने हमारे अत्यंत उत्साही कार्यकर्ता और हमारे विधायक श्री पूसा राम जी गोदारा का विधिवत माल्यार्पण करके उनका कृपया अभी भी एक बार मंच के पास में साइड में आ जाए। श्री शिव कुमार जी चौधरी, आनंद जी चांदगोटिया, कमल जी बजाज, पवन जी पोद्दार, विश्वंभर जी सराफ और श्यामलाल जी चौधरी, आप भी कृपया एक बार मंच के साइड में एक बार आ जाए। बाकी अतिथियों के स्वागत की परंपरा कीजिए, सम्मान कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ। लोकप्रिय विधायक गोदारा जी का हार्दिक स्वागत, सम्मान और अभिनंदन करते हैं और हम उनके विचार परिषद कोलकाता के माननीय अध्यक्ष श्री निर्मल जी रोहिया का विधिवत स्वागत, सम्मान और भाई जी आज रतनगढ़ परिषद और पूरे गांव सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम अपने माननीय अध्यक्ष का सम्मान करें। हमारे अध्यक्ष और मंत्री और उपाध्यक्ष कभी भी सम्मान ग्रहण नहीं करते, ये उनकी विनम्रता है, लेकिन हम उनका आज ये शुभकामनाएं दे रहे हैं कि जो प्रदान की जा सके। श्रीमान प्रदीप जी सराफ, उनका सम्मान करने के लिए मेरा निवेदन, श्री शिव कुमार चौधरी कृपया आगे आए और शिव कुमार जी चौधरी सम्मान करेंगे। जोरदार तालियों के साथ अपने श्री पवन पोद्दार जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आगे आए और काशी प्रसाद जी झंवर का सम्मान करने के लिए मेरा निवेदन, हमारे उत्साही कार्यकर्ता श्यामलाल जी चौधरी से अनुरोध है कृपया आगे आए और काशी प्रसाद जी झंवर का सम्मान कर रहे हैं श्यामलाल जी चौधरी। आपकी तालियां अगर गर्म जोशी से बजनी चाहिए। सुरेखा से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधारें और हमारे पूरे परिषद के मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे संरक्षक आदरणीय भरत जी जालान का विधिवत स्वागत, सम्मान और अभिनंदन करें। सर आपकी भी शुभकामनाएं हैं कि आपका आशीर्वाद और सहयोग जिस प्रकार परिषद को मिला है भविष्य में भी मिलता रहे। जोरदार तालियों के साथ बाबू किशन जी सांखोलिया से माल्यार्पण करना चाहते हैं। किशन जी सांखोलिया सम्मान, जोरदार तालियों के साथ। पवन जी पोद्दार, विश्वंभर जी सराफ से मेरा निवेदन है, आदरणीय विश्वंभर जी सराफ से निवेदन है कृपया मंच पर पधारें और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री प्रमोद जी सराफ का स्वागत, सम्मान और अभिनंदन करें। राजस्थान की माटी का वो रतन अंचल है जिसने हर क्षेत्र में सफलता के नए इतिहास रचे हैं और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने समय समय पर विधानसभा में आवाजें उठाई हैं
और वर्तमान में माननीय श्री प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जन जन की आवाज आदरणीय पूसाराम जी गोदारा से मेरा निवेदन है, कृपया आए और अपने रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता के स्वर्णिम जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में अपने आशीर्वाद के 2 शब्द कहें। आदरणीय गोदारा साहब। नागरिक परिषद कलकत्ता के सामान्य अध्यक्ष जी, सम्मानित भरत चालान जी, सम्मानीय हमारे पूर्व विधायक रमेश भैया जी, सभी मंच पर आसीन नागरिक परिषद के सम्मानित पदाधिकारीगण, सामने विराजमान सभी रतनगढ़ के हमारे सम्मानित सभी भामाशाह जो रतनगढ़ के प्रवासी हैं, हमारे यहाँ के मूल निवासी हैं, जिनका रतनगढ़ की धरती की इनकी माटी से विशेष लगाव है, सभी पधारे हुए हमारे प्रवासीगण, सभी हमारे रतनगढ़ शहर और आसपास के इलाके से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सामने सभी हमारी माता शक्ति, ये स्वर्ण जयंती समारोह आज जो भव्य कवि सम्मेलन के माध्यम से आपने हम सब लोगों के साथ में हमने किया, कलकत्ता और विभिन्न नागरिक परिषदों के पदाधिकारियों को हृदय की गहराइयों से इस हमारी हनुमान प्रसाद जी पोदार की पावन धरती, जिनका पूरे हिंदुस्तान और संसार में नाम है, इनकी पावन धरती पर मैं मेरी तरफ से हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ रतनगढ़ के चहुमुखी विकास में आपकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मैं आपसे आह्वान और निवेदन भी करना चाहता हूं कि आपकी ये जन्मभूमि है, आप बड़े धनाढ्य लोग हो, हिंदुस्तान में बड़े बड़े शहरों में आपकी बिजनेस और व्यापार है, हमें आप लोगों पर बहुत गर्व है। हम हालांकि 5 साल के लिए यहाँ के क्षेत्र के हमारी जनता के द्वारा निर्वाचित होकर के इस क्षेत्र की सेवा के लिए, आपके सम्मान के लिए हम चुन करके आते हैं। जो भी हमें प्लेटफॉर्म मिला है उस पर हम पूरी ताकत के साथ गरीब दलित मजदूर किसान के साथ साथ जो हमारी धरती का आधा और आवरण बने हुए हो, सभी सेठ साहूकार, उद्योगपति, बिजनेस और व्यापारिक लोगों का भी इनकी सुख और सुविधाओं के लिए, इनके बिजनेस और व्यापार में और इनकी इंडस्ट्री में जो भी प्रदेश की लेवल पर समस्याएं आती है, उनको भी हम हमारे इस राजस्थान की बड़ी संस्था में जो लोकतंत्र का प्रहरी है उस पर हम रखते हैं, जिसमें आपके हितों का भी हम पूरा ख्याल रखते हैं। जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं। जहां तक का प्रश्न है, आप सभी यहाँ के प्रवासी जिनका कोई न कोई योगदान हमारे रतनगढ़ के विकास में अहम भूमिका रही है। हनुमान प्रसाद जी पोदार जिनके कलकत्ता रतनगढ़ नागरिक परिषद कलकत्ता ने शानदार उनकी कदावर
जो मूर्ति का लगा करके जो अब स्कूल का नाम अमर किया है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और आपने शानदार बस स्टैंड भी आपने वहाँ बनाया, जो आज जिले में उसकी एक पहचान है रतनगढ़ की। इसके अलावा रतनगढ़ के सौंदर्यकरण के लिए समय समय पर हमारे रतनगढ़ नागरिक परिषद कलकत्ता ने बहुत बड़ा विकास का अहम मुद्दा जो बना, उसमें अपार सहयोग किया। इसके अलावा जो लोग जिन्होंने भी इसमें सहयोग किया, इस धरती के प्रति सम्मान रखा, मातृभूमि की मिट्टी को प्रणाम किया, उसको मान करके आम जन की सुविधाओं के लिए जो आपका सहयोग अपराधी रहा, उसके लिए मेरी तरफ से हृदय की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आगे आपसे आह्वान करता हूं कि जो भी हमारे लेवल पर, हमारे स्तर पर जो भी इस क्षेत्र के विकास के लिए, आपके सहयोग के लिए हमसे जो बन पाएगा हम करेंगे। लेकिन आपका भी सहयोग अपराधी है कि आप भी हमारा इस क्षेत्र के इस पावन धरती, हनुमान प्रसाद जी की पावन धरती, जिनकी बहुत बड़ा धार्मिक ग्रंथ के लेखक, जिनका आज भी हमारे काशी में, हमारे देश में नाम है, उनके नाम की संस्थानें बनी हुई है। पुणे में हमारे रतनगढ़ नागरिक परिषद कलकत्ता, उनके पदाधिकारियों का और उनसे संबंधित सभी सदस्य गणों का और अन्य जो हमारे बने हुए हैं नागरिक परिषद, उन सबके पदाधिकारियों का और आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आपने मुझे यहाँ बुलाकर सम्मान किया, सत्कार किया और मैं आपसे मुखातिब होने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लाला जी ने अपनी शुभकामनाएं दी और रतनगढ़ की माटी के रतन भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, उनके प्रति भी समाज ने जो कार्य किए, उन अवदानों का भी आपने जिक्र किया। एक बार फिर से मैं माननीय विधायक जी को रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ये प्रार्थना करूंगा कि भविष्य में भी रतनगढ़ नागरिक परिषद परिवार कलकत्ता में जब भी कोई आयोजन करे, आपके आने का सहयोग बने तो आप निश्चित रूप से हमारे कार्यक्रम में पधारें। बल्कि संसद के लोकप्रिय पूर्व विधायक माननीय अभिनेश महर्षि जी से निवेदन करूंगा कि परिषद परिवार को स्वर्ण जयंती के इस अवसर पर अपनी शुभकामनाओं के 2 शब्द कहें। श्रीमान अभिनेश जी महर्षि। नागरिक परिषद कोलकाता के इस स्वर्ण जयंती समारोह में रतनगढ़ की माटी में जिन्होंने जन्म लिया या जिनके बच्चों ने प्रवासी होने के नाते बाहर भी जन्म लिया, लेकिन अपनी मातृभूमि के प्रति जिनका अगाध प्रेम, जिनको रतनगढ़ खींच लाता है बार बार, ऐसे सभी रतनगढ़ निवासी और देश के कोने कोने में रहने वाले प्रवासी लोगों का मैं रतनगढ़ की इस पावन धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंचासीन आदरणीय भरत बाबू, प्रदीप जी, निर्मल जी, प्रमोद जी, हमारे विधायक भूसाराम जी, जबर साहब, सामने बैठे हुए अति सम्मानित अतिथिगण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सही कह रहे हैं कि महनीय कवि हमारे बीच में बैठे हैं, तो सुनने के लिए हम सब लोग यहाँ पर पधारे हैं। लेकिन कुर्सियां खाली हैं और आयोजक बहुत स्मार्ट हैं। उन्होंने देखा कि जब तक कुर्सियां भर जाएं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये कहते हैं कि 1 घंटा का जब समय पहले का होता है तो 1 घंटा बाद तक प्रोग्राम शुरू होगा, और ऐसा सोच करके लोग बात थोड़ी देरी से पहुंचते हैं और वो बीच का समय हम लोगों के साथ में गुजारा जाएगी, सोच करके हमें माइक थमा दिया गया। निश्चित रूप से आप लोगों के बीच में ज्यादा नहीं बात करूंगा, लेकिन मित्रों
मैं चूंकि इस बहुत पावन पर्व पर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं, कुछ बातें कहूंगा। याद कीजिए अपने पुराने जमाने को, जब हमारी शेखावाटी के अंदर चाहे पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे चिकित्सा की व्यवस्था हो, आप लोगों के बिना अधूरी भी नहीं हो सकती थी। सरकार अकेली काम नहीं कर सकती थी। आप लोगों के सहयोग के कारण हम सब लोगों की इन सुविधाओं को हम पूरा कर पाते थे। और यहाँ तो मैं क्या कहूँ, भरत बाबू बैठे हैं मंच पर। भरत बाबू, आपके परिवार में जन्म से लेकर के मृत्यु तक अंतिम समय तक की सारी सुविधाएं आपने की। स्कूल बनवाए और उन स्कूलों को आज भी जिस तरह से संचालित कर रहे हैं, मुझे स्कूल के प्रोग्राम्स में जाने का मौका मिलता है। मेधावी छात्रों को जिस तरह से भरत बाबू आप अपने कर कमलों से, अपने हाथों से सम्मानित करके उनको इस देश का भविष्य बनने के लिए तैयार करते हैं, निश्चित रूप से हम आपके आभारी हैं। पीने के पानी की व्यवस्था हो, चिकित्सालय की व्यवस्था हो, और भरत बाबू के परिवार ने चाहे चिकित्सालय बना दिया, लेकिन उसके बाद में गोद लेकर के जिस तरह से लोगों ने, आप लोगों ने जिस तरह की व्यवस्थाएं की है, निश्चित रूप से सरकार के सहभागी के रूप में आप लोग काम कर रहे हैं। भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार को इस अवसर के ऊपर मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। आज हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब हम कहीं पर भी जाकर के, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के जब ये कहते हैं कि कहां से आए, तो मैं कहता हूं मैं उस नगरी से आया हूं जिस नगरी ने पूरे देश नहीं दुनिया को संस्कृति का पाठ पढ़ाया है। और धर्म क्या होता है इस चीज को उन्होंने अपनी लेखनी से बता करके पूरे देश नहीं दुनिया के अंदर जिस तरह से भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार ने गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से जो हमारे साहित्य को, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को जो आगे बढ़ाने का काम किया है, उस रतनगढ़ की पावन धरती से मैं आया हूं। हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप लोग बहुत बड़े बड़े व्यापार करते हैं, बहुत बड़े काम करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन आप लोग इस मिट्टी से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा आप लोग कोई बुरा मत मानना। निर्मल बाबू, थोड़ी सी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों का इतना बड़ा बड़ा व्यापार है, मुझे सब लोगों के बारे में मालूम है, लेकिन करिए इस धरती के ऊपर भी कुछ। यहाँ हमारा इंडस्ट्रियल एरिया भी है, यहाँ आपकी 2, 3, 5, 10 इंडस्ट्री चलती है, लेकिन एक इंडस्ट्री यहाँ पर भी लगाइए, एक विद्यालय यहाँ पर भी खोलिए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर भी खोलिए, एक ऐसा कोई प्रतिष्ठान यहाँ पर भी करिए जिसके कारण आप गर्व से ये कह सकें कि मेरी धरती के लिए, मेरी मिट्टी के लिए, जिसमें मैंने जन्म लिया, जिसमें मैंने, मेरे माँ बाप ने जन्म लिया, उस धरती के लिए इस धरती का कर्ज कभी उतर नहीं सकता है। निर्मल बाबू, भरत बाबू, आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोग करते हैं, लेकिन और कुछ करने की जरूरत है इस रतनगढ़ की मिट्टी के लिए। मैं आप लोगों को विनम्रता के साथ में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूँ और आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। देश की बात तो नहीं करता, आप सब लोग जानते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से इस हिंदुस्तान को आगे लाने का काम किया है, जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस तरह से हम मेडिकल साइंस और मेडिकल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन इस राजस्थान की मिट्टी का होने के नाते, इस रतनगढ़ का एक सेवक होने के नाते, मैं आप लोगों को विश्वास के साथ में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी का संदेश आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। मैं उनसे मिला और उनसे बात भी की। मैंने कहा कि उन्होंने ये बात कही, राजस्थान समिट के माध्यम से आप अनेक लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया और आप लोगों ने काफी यहाँ पर इच्छा भी जाहिर की। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, दिल खोल करके आइए, जो भी सरकार के स्तर पर सहयोग होगा हम कराएंगे। हम आगे बढ़ करके आपको सरकार के माध्यम से करना चाहते हैं, लेकिन इस रतनगढ़ के लिए हम सब लोगों को मिलकर के रहना पड़ेगा। क्योंकि आज सभी लोग बैठे हैं और जब ये कविता बोलेंगे तो हम लोगों के ऊपर कुछ न कुछ जरूर बोलेंगे, क्योंकि इनका समय बहुत ले लिया है। लेकिन फिर भी कलकत्ता नागरिक परिषद को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उसके साथ में सूरत नागरिक परिषद के लोग भी बैठे, दिल्ली नागरिक परिषद के लोग भी बैठे हैं, जयपुर नागरिक परिषद के लोग भी बैठे हुए हैं। आप सब लोग जिस तरह से रतनगढ़ के लिए चिंतित रहते हैं, मुझे याद आता है कोरोना काल का वो मंजर विभत्स से, लेकिन आप सब लोगों ने हम लोगों को फोन करके कहा कि मेरे रतनगढ़ का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। हमारा सीना गर्व से फूल गया। हम लोगों ने दूसरे लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई किए। हम लोगों ने दूसरे लोगों को भी, जब हमारे पास में ये संदेश आया
तो आप लोग हमारी पीठ के ऊपर थे। आपकी पीठ, हमारी पीठ इतनी मजबूत थी कि हमने न केवल रतनगढ़ विधानसभा बल्कि आप लोगों के आशीर्वाद से आसपास के इलाके को भी भूखा नहीं सोने दिया, दवा का अभाव नहीं आने दिया, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी। ये सब आप लोगों के कारण हुआ, ये आप लोगों के आशीर्वाद के कारण हुआ। ये आशीर्वाद बनाए रखिएगा, इस रतनगढ़ को भूलिएगा मत। मैं आज जो संख्या देख पा रहा हूँ उस संख्या के हिसाब से कहता हूँ कि रतनगढ़ नागरिक परिषद, कोलकाता और बाकी परिषदें अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत कुछ करना बाकी है। आइए, ये तो एक कवि सम्मेलन भी हम करेंगे, कल हम एक राजस्थानी गीतों का एक संजय भाई के साथ में भी प्रोग्राम करेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, मिलेंगे, लेकिन बैठिए, ठोस योजना बनाइए और उस ठोस योजना का परिणाम इस मिट्टी के लिए काम आए। ऐसा कोई काम करके हम लोग जाएंगे तो निश्चित रूप से रतनगढ़ नागरिक परिषद ही नहीं बल्कि बाकी परिषदें भी जो काम करने के लिए हम लोग बीड़ा उठा रहे हैं उसको पूरा कर सकेंगे। यही बात कहते हुए मेरी बात कोई कड़वी लग गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, लेकिन मेरे हृदय के अंदर जो बातें हैं वो मैं कहे बिना नहीं रह सका। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए हृदय के अंतःस्थल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर एक बार राजस्थान सरकार की तरफ से आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो कुछ करना चाहें उसके अंदर सरकार की तरफ से किसी कमी नहीं आने दी जाएगी, कोई हड़बड़ नहीं आने दी जाएगी, लेकिन आइए इस मिट्टी को संभालिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये गति है तो उसकी किसकी गति है? भुआलका जी की है कि सराफ जी की है कि जालान जी की है कि किसकी गति है? कोई मतलब नहीं है। अगर वो रतनगढ़ का बेटा है तो किसी की गति में भी रह सकता था। बासों में खाने खाते थे और गुजारा करते थे, और वो कब की यात्रा थी और आज की यात्रा है। इसी जालान परिवार ने शिक्षा के क्षेत्र में कलकत्ता महानगर में सेठ सूरतमल जालान विद्यालय, कन्या महाविद्यालय, और दोस्तों आज ये कहते हैं कि पुस्तकालयों में लोग जाते नहीं हैं। भरत जी जालान इस बात के गवाह हैं कि कलकत्ता में राम मंदिर के नाम से अगर कोई स्टॉपेज है, कलकत्ता के सेंट्रल जालान परिवार में गए हैं। न सिर्फ राजस्थान के कलकत्ता में बल्कि आप वृंदावन चले जाएं, आप ऋषिकेश चले जाएं, आप हरिद्वार चले जाएं, सनातन संस्कृति के लिए जालान परिवार का योगदान निश्चित रूप से इस रतनगढ़ की माटी को शीश लगाने के लिए, प्रणाम करने के लिए हम सभी को प्रेरित करता है। 50 वर्षों की इस यात्रा के कालखंड में मैं आदरणीय सीताराम जी भुआलका को नहीं भूल सकता। इस वर्ष हमने आदरणीय सीताराम जी भुआलका को खोया है। वे अत्यंत उत्साही, सरस और हम सभी के प्रेरणा स्रोत थे। मैं आदरणीय गुरमल जी कुकर उनको भी नहीं भूल सकता। वयोवृद्ध 94 वर्ष ही उनका देहावसान हुआ है। इस विशेष अवसर पर हम उनके योगदानों को याद करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि हमारे बीच में रतनगढ़ के ही एक और पूर्व विधायक आदरणीय हमारे बीच में पहुंचे हैं। रेणुमा जी कल हम इस अंचल के पूर्व विधायक रहे हैं। 5 वर्षों का उनका विधायक का कार्य और मंत्री राजस्थान सरकार में वे मंत्री भी रहे। वसुंधरा राजे की सरकार में आपका पुनः स्वागत करते हैं। और मैं हमारे कर्मठ ज्वाइंट सेक्रेटरी आदरणीय महेश भुआलका जी से निवेदन करूंगा कि श्रीमान राजकुमार जी रेणुमा का विधिवत स्वागत सम्मान। मुझे लगता है कि राजकुमार जी रेणुमा जिस समय विधानसभा के सदस्य थे उस समय भी इनके कद का कोई विधायक राजस्थान की विधानसभा में नहीं रहा होगा, और आज भी इनके कद की ऊंचाई की बात करें तो शायद इतना लंबा कोई विधायक नहीं होगा। और अब मैं हम अपने माननीय गोदारा साहब का सम्मान करने के लिए हमारे अध्यक्ष निर्मल जी लोहिया से निवेदन करूंगा कि मेमेंटो प्रदान करके श्री सुरेश जी केडिया से भी निवेदन, श्रीमान राजकुमार जी रेणुमा का सम्मान करेंगे हम मेमेंटो प्रदान करके। मेमेंटो कल भी आपको बताने थे जी भुआलका, लून धरन जी सुरेखा संसद के परिषद के पदाधिकारी और श्रद्धेय अभिनय रखा है। और इस स्वर्णिम पड़ाव पर आपका ये वक्तव्य हमें अनुप्राणित करेगा। सारस्वत जी को मेमेंटो प्रदान करके उनका सम्मान करेंगे। अब मैं सुरेश और उसके बाद तुरंत ये मंच हमारे माननीय कवियों के हवाले। आदरणीय सुरेश केडिया जी से मेरा निवेदन। रतनगढ़ नागरिक परिषद का कार्यक्रम, रतनगढ़ नागरिक परिषद का 50वां साल चल रहा है अपना, तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। और अभी क्या है कि अपने पास समय कम है और
अपने कवि लोग यहाँ पर इंतजार करें प्रोग्राम के लिए। तो मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि यहाँ पर जो सभागार के अंदर सभी भाई बंधु पधारे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मंचासीन मंच के ऊपर उपस्थित हमारे जितने भी पदाधिकारी और एमएलए साहब, भूतपूर्व एमएलए, ये सभी लोग से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इस अपने प्रोग्राम के अंदर पधार कर प्रोग्राम को बहुत ही चार चांद बोलते जिसको लगा दिए, जिससे कि हम लोग का उत्साह बढ़ रहा है। आप लोग पधारे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रोग्राम को इसी गतिविधि में आगे बढ़ाते हैं और सबका एक बार फिर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझसे एक भूल हो गई। धन्यवाद। एक सेकंड भाई साहब, एक भूल हो गई मुझसे। माननीय रेणुका जी मंच पर विराजमान है, मैं दो शब्द सुने बिना नहीं रह सकता। मैं निवेदन करूंगा दो शब्द में अपनी बात कहें। आदरणीय राजकुमार जी रेणुका। गौरी सब कवि सम्मेलन सुनना आया और अब आदेश है तो दो शब्द बोलूँ। रतनगढ़ नागरिक परिषद कलकत्ता के स्वर्ण जयंती समारोह में पधारेगा सभी सम्मानीय महानुभाव, देवियों, मंच पर विराजमान रतनगढ़ की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ, रतनगढ़ का गौरव, जनप्रतिनिधि, अपने लिए बहुत खुशी की बात है। रतनगढ़ नागरिक परिषद की स्थापना हुई विषय में साझा हूँ रतनगढ़ नागरिक परिषद से। पहले मैं भी कलकत्ता हो कितना प्रोग्राम बालोरी हाउस में, जारा हाउस में कर रहा है, बहुत आनंद ले रहा है। तो हर तरह का कार्यक्रम, होली का, दिवाली का, जो यहाँ रतनगढ़ में नागरिक परिषद की तरफ से जितनी सेवा करी जा रही है, कितना कैंप लग रहे हैं, कितना काम हो रहा है, मैं बताना टाइम को नहीं। बाकी सबसे बड़ी खुशी मैंने ये बात की हुई, मैं बालकिशन जी साहब के कई बार फोटो देखी, कितना लोग देवियाँ महानुभाव पधारे रतन नागरिक परिषद को प्रोग्राम जन्मभूमि में ही करांगा। आज कितनी बड़ी बात है। मैं बाबू जी तो स्वागत करूं, इतना व्यस्त होकर बैठे पधार कर वो कार्यक्रम कर रहे हैं, बड़ी बात है। जन्मभूमि को, माँ और मातृभूमि को बड़ो महत्व है। जब राम जी आर्या कर रावण ने जीत कर पुष्प विमान में जना बड़े लक्ष्मण ने गया, लक्ष्मण लंका सोने की, ये सोनो बहुत सुंदर हुए। और हनुमान जी भी सुंदरकांड में लंका की बढ़ाई कर रहे हैं। बनबाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। लक्ष्मण ने लंका इतनी सुंदर है कि मुनिया का मन न मोले। बाकी जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गई, माँ और मातृभूमि को खटे मुकाबला नहीं है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो आज मातृभूमि के ऊपर में महान विभूतियां पधारी है। और भी सब मंच पर तो बोली, बाकी नीचे विराजमान है प्रांगण में, सबको मैं हार्दिक स्वागत करूं। क्यों मैं ये जन्मभूमि को ही हूँ, रतनगढ़ को ही, और खूब जनप्रतिनिधि रहे हो, खूब रतनगढ़ नागरिक परिषद से बराबर जुड़े हो रहे हो, तो मेरी तरफ से खूब हार्दिक स्वागत है। अब आपने 10 बजे लगा कवि सम्मेलन को अपन आनंद लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। जी रेणुका, मैं श्रीमती अर्चना सारस्वत जी से निवेदन करूंगा कि अपने आशीर्वाद के 2 शब्द कह दें। उसके तुरंत बाद हम कवि सम्मेलन की ओर बढ़ रहे हैं। श्रीमती अर्चना सारस्वत। कोलकाता आज अपना स्वर्ण जयंती उत्सव मनाने जा रही है। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मंच पर आसीन रतनगढ़ के गौरव, रतनगढ़ की विभूतियां और यहाँ उपस्थित सभी महिला शक्ति, सभी प्रवासी रतनगढ़ वासी, मैं सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और ये देखते हुए बहुत ही गर्व और हर्ष हो रहा है कि रतनगढ़ नागरिक परिषद अपना स्वर्ण जयंती उत्सव यहाँ रतनगढ़ में आयोजित कर रही है। ये दिखाता है कि मातृभूमि के प्रति इनका कितना जुड़ाव है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगी, रतनगढ़ के विकास में, रतनगढ़ के उत्थान में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथ साथ आपका ही और आपके पूर्वजों का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं अपेक्षा करूंगी कि रतनगढ़ के विकास में ये परंपरा अनवरत रूप से चलती रहे, आपका मातृभूमि से जुड़ाव यूं ही बना रहे और आप रतनगढ़ को गौरवान्वित करते रहे। धन्यवाद। परिषद कोलकाता के सेवा कार्यों की तुलना एक बड़े ही ओजस्विता के साथ में, अच्छे भावों के साथ में की, अपनी शुभकामनाएं दी।
और आदरणीय दिनेश महर्षि जी ने जो सबसे बड़ी बात उठाई कि शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के क्षेत्र में विकास होना चाहिए। उद्योग लगेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। शिक्षा की आवश्यकता तो बेशक है और शिक्षा के क्षेत्र में भी आज कई बार ये बातें सुनने को आ रही है कि उद्योग का रूप ले चुका है। अगर इस क्षेत्र में हमारे समाज के लोग, हमारे अंचल के लोग अगर नए नए विद्यालय, उच्च कोटि के विद्यालय स्थापित करेंगे तो निश्चित रूप से अंचल का विकास होगा और आज के युग की आवश्यकता भी है। और आदरणीय गोदारा साहब ने भी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के प्रति अंचल वासियों के योगदान को बहुत बड़े अच्छे शब्दों में और भावों के साथ उसकी सराहना की है। मैं आदरणीय गोदारा साहब को भी प्रणाम करता हूं और आपके प्रति भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और आपकी पुरजोर तालियों के साथ में मैं सभी माननीय अतिथियों से, पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कर रहे कलकत्ता टीम को, उनके प्रति भी शुभकामनाएं। और दोस्तों, अब बिना किसी जितने भी त्योहार अपने घर में मना सकते होंगे, लेकिन कलकत्ता वाले इन्हें होली का त्योहार अपने घर में नहीं मनाने देते। होली के दौरान लगभग कम से कम 1 दर्जन कार्यक्रम इनको कलकत्ते में करने पड़ते हैं और कई दशक हो गए हर वर्ष होली पर कलकत्ता इन्हें याद करता है। यूं तो ऐसे भी कलकत्ता में जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो अरुण जेटली की उपस्थिति न हो, ऐसा कभी नहीं होता। एक बार अरुण जी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। आज आपको हास्य से गुनगुनाने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं आदरणीय अरुण जेटली साहब। देवियों सज्जनों, देशभक्ति की रचनाएं जब हमारे कवियों के कंठों से निकल करके श्रोताओं के हृदय तक पहुंचती हैं तो सिर्फ वे कविताएं नहीं होती, बल्कि वे राष्ट्र का गीत बनकर आती हैं। और राष्ट्र गीतों के इस श्रृंखला में हमारे देश के ओजस्वी कवियों में जिस कवि ने जोरदार तालियों के साथ में सम्मान करें, जब आप इनके गीत सुनेंगे तो आप मारवाड़ी निकलेगी तो रसगुल्ला की मिठास नहीं, राजभोग की मिठास लगेगी। हरीश हिंदुस्तानी आज के कवि सम्मेलन के मंच संचालक, शेखावाटी अंचल के और पूरे देश में राजस्थानी भाषा के माध्यम से अपनी बात कहने वाले, वन लाइनर के माध्यम से शूटिंग और व्यंग रचनाएं प्रस्तुत करने वाले आदरणीय हरीश हिंदुस्तानी जी हमारे बीच में हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रीमती पद्मिनी शर्मा किसी परिचय की मोहताज नहीं है, कविता और गीत इन्हें विरासत में मिले हैं। तो मुझे लगता है कि आपको यकीन हो जाएगा कि रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता का ये स्वर्णिम जयंती का ये समारोह आपको अभिषेक की यादगार लगेगा। हम चारों कवियों का मंच पर स्वागत करते हैं और मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले आदरणीय महेश भुआलका जी से कृपया आगे आए और श्रद्धेय अरुण जेटली जी को दुपट्टा और माला भेंट करके पूर्ण सज्जन केडिया जी से निवेदन करूंगा। सज्जन भाई साहब कृपया मंच पर आए। चौहान जी का, विनीत चौहान जी का सम्मान करेंगे आदरणीय सज्जन जी केडिया। श्रीमती श्वेता चांद गोटिया जी से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आए। श्रीमती श्वेता चांद गोटिया जी। श्री बाल मोदी जी श्वेता कृपया मंच पर आए और आदरणीय दिनेश पावरा और श्री गौरव शर्मा दोनों मुंबई से हमारे बीच में कुछ ही पलों में चाहिए। और जितनी तालियां आपकी जोर बनेगी कवियों में उतना ही जोश होगा। हेलो, ठीक है। राम राम। आपको एक पावन स्थान राख पर आप रतनगढ़ हमारे नाना जी गीता भवन में जो मुख्य मंदिर है लक्ष्मी नारायण जी को भी मैं आजीवन पुजारी दिया हमारे तो माँ को फिर गीता भवन ही होगा एक तरीके से। 8, 10, 12 साल का हाँ गर्मिया की 1.5 महीने की छुट्टी पड़ती ना गीता भवन ही रहना होता, जब सारी चारों में चौपाया पढ़ना करना। जब हनुमान प्रसाद रामसूरदास जी महाराज चातुर्मास करता, जब हनुमान प्रसाद जी पोदार भाई जी के बारे में समझवा को काम करेगी। एक व्यक्ति एक मनुष्य जीवन में आपका बाया का सहयोग साथ तो काम कर सके है कि सनातन धर्म है वो लगभग 10,000 साल के लिए और मजबूती भी न देती भी काम तो बड़ो काम एक जीवन में। कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से अपना तमाम शास्त्र, अपना तमाम श्लोक, अपना तमाम पुराण बने लागत मूल्य पर
भी शुद्धता के साथ दुर्गा सप्तशती और जो बड़ो काम हनुमान प्रसाद जी पौधार की माटी का बेटा करया है, देवत्व का अंश की माटी है। साहित्य में ये माटी को नाम आदरणीय किशोर कल्पना कांत जिका राजस्थानी में भगवत गीता को अनुवाद करो आखे कि भी भगवत गीता का अनुवाद से भी ज्यादा सटीक हो, उसके आपने अपनी बोली अपना कालजा के और नजदीक लागे। सीताराम जी महर्षि गजानन वर्मा जी सुन दिखना दी बादली उतरा दे छिड़े जा पीऊ रण में लड़ रहा है। जालान परिवार में या वाद विवाद प्रतियोगिता में नवलगढ़ से हाथों रतनगढ़ तो भी ऊंचाई के ऊपर बहुत भव्य महाविद्यालय। हमें यार कोई शेठ जी खूब ही मन करो पर से तो मैंने बेरो पटे भैया आपको तो अस्पताल भी है, आपको शमशान घाट की जमीन भी आकी देड़ी है, तो जन्म से लेकर मृत्यु जी अभिनेत जी बताई हर बात की व्यवस्था बड़ा दी। और आप सब लोग ये आयोजन के लिए इस जीवन की व्यस्तता में ये टाइम में आदमी का सब क्यों है, पहले आर्थिक अभाव हो, धन को भी हो, मारवाड़ी समझे हो आप सब लोग, बढ़िया लाग रही है। आश्रम तो ही थे भी कौन सा इंग्लैंड से आया तो आपकी भाषा तो पहला आर्थिक अभाव हो, नोट को नहीं। आदमी दोपहरी में हड्डी बन जाती, शाम की घरा दाल बन जाती, पीसो देख देख कर वापर। अब पीसो तो खूब हो मैन्युफैक्चरिंग लेबर से माथा बची, स्टाफ से माथा बची, उगाई की क्रेडिटर्स डेटर्स जीएसटी लाग्या पछो तो खाता ही डबल डबल रखना पड़े। सरकार ने दिखावा का अलग नहीं पर कुछ लोग आगे बड़े स्थितियां अलग है। तो वो शाम की भाई खाता करी हो काम सब्जी और बढ़ाई भाई आता मोल जो पति बोले बात और आप नहीं है काम में उड़ जड़ी पत्नी भी पसीनो पूछती सहजता से ही जवाब दियो बोली बाड़ो बाहर तो मन भी मना जाए खाली शौकीन बाहर तो मन में भी रोबा नहीं हो साड़ नहीं भाग दौड़ के अंदर आप लोग अब तो समय निकाल कर आपकी माटी पर आया हो, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद है। जालान परिवार, वालिका परिवार, पोदार परिवार, लोहिया परिवार, अजीत सरिया परिवार जिका सहयोग भामाशाही माटी का मैं जिका जिका नाम लियो तो जो बुलावे नहीं लियो को रवे काट दिया आगे इसलिए मैं ज्यादा नाम का तकराम नहीं करूंगा, पर निवेदन करता हूं आप सब प्रवासियों के लिए जो इतना भाव अपनी पुरखों की जन्मभूमि के प्रति लगाव आस्था अपनत्व रखते हैं। कहा है कि नए बंगले में चीजें पुरानी अब कौन रखता, नए बंगले में चीजें पुरानी अब कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी अब कौन रखता है। रतनगढ़ प्रवासियों के संस्कारों को वरना सलीके से अपने पुरखों की माटी की निशानी अब कौन रखता। आप बोल रहे थे कई लोगों का तो नंबर भी नहीं लगा और फिर भी 10:15 बजने में आए। एक मेरा विनम्र सुझाव अगर आप रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता माने तो मेरे मन में एक ये जरूर भाव है कि इस कार्यक्रम को आप द्विदिवसीय तो 2 दिवसीय तो रखते ही, इसको 3 दिवसीय रखें, एक दिन केवल सम्मान समारोह रखें। फोटो खींची जा रही है तो आप लोग हिंदुस्तान बहुत अग्रणी देश है, पर आप अमेरिका क्यों नहीं बढ़ पा रहे, हाँ दुनिया में टॉपेस्ट क्यों नहीं बढ़ पाए। बोले बीननी आप ऑटो लगाओ आटी 8 फाटे लगे आप पछा ऑटो तुम जा पछा पाई पर आंगली क्यों मांडा, इलिए मांडा का आप पितरा ने पिंडदान दिया ना भी पर आंगली को नहीं पछे पूछा पछे तू बतास के एक पर आप यहां आंगली दाब दिया आंगली क्यों मांडा। बोले माजी में तो समझो आप इली मांडा नयोड़ी बीनने इली आंगली मांडे का आपड़ा फिंगरप्रिंट छोड़ दे कि भाई बाग का आटा लगाएगी मेहनत को लाभ कदे जिठानी दौरानी मिली। तो फिंगरप्रिंट हंसी आनंद की बहुत सारी बातें आप लगातार जीता रहेगा। बहुत मन से आप सारा पावन आयोजन में आप पधारे हो। मैं बांग्ला जयपुर दूरदर्शन पर जयपुर बांग्ला दूरदर्शन पर का अनेक बार के विवेक प्रसारित हो गए, मैं लाइव देखा करा प्रकाश चंडालिया जी को एक शब्द आपके काल से उतरे हुए, तो एक बार तमाम लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार खड़ा है आपकी शुभकामना करा। और सबसे आनंद का पावन मस्ती का माटी का भाव ये रतनगढ़ का भाषा में बड़ो आनंद है आपने
बोली का बाप हवा ना आपा जीवन में आप बहुत पॉजिटिव भी हैं। दिन भर बरसात हुई में आया 2 बजे तो पंडाल खाली हो तो लोग कम है, पर आप पॉजिटिव लोग हैं कि भाई कम है तो चौको आपको माल कम में यूज हो सी आप बेसिया मारवाड़ी आदमी का भाव अलग रहे। आप बहुत पॉजिटिव रहा परसों तो मारे काली बड़ी नवलगढ़ में बाबा की अमावस्या की स्वामी प्रसाद हो काल आज पूर्व दिवस पर ना 2-3 बूढ़ी दादियां बैठी आपस में बताओ है सही 80-85 साल की संयोग तीनों दादियां का ही मोटियार गुजरेगा बस स्वागत हो गया सजी दजी काम करती अठिन घूमे जहां एक दादी बात की तरफ देख लाई दूसरी बोले बोले आने के देखे है आऊं तो आपा ही सुखमा देखो पॉजिटिविटी को लेवल देखो विधवा होकर भी सुहागना से सुख में बोली आशा तो आपा ही ज्यादा सुखमा बा बेचारी पूछो बोली किया कि आपने वो तो पतो है कपड़ो बाप करो की जा आ बेचारे के तो सारे दिन आई चिंता लागी रहे कटनी गयो सी कर बैठे तो आदमी पॉजिटिव रहना चाहे तो हर परिस्थिति में रह और बहुत अद्भुत आनंद का पल है। सामने 5-6 लोग हैं, 6 पत्नी के बैठे हैं, जोड़ा से बैठे हैं और भी पछा हंस रहे हैं। अगर छोटा बच्चा जरूर आश्चर्यचकित आज पहली बार कई वर्षा से मम्मी पापा ने साथ हंसता देखी वो भी बड़ा आनंद है। वो पति पत्नी को धीरे धीरे तो मातृ शक्ति और उग्र होती जा रही है। तो फिर देखो ज्या की न्यूज आ रही है बड़ो चित्र है। मत और रतनगढ़ बहुत वर्षा से मेरा आड़ो लाड़ो रहे सारा आत्मीय भाव है। भाई जी हनुमान प्रसाद जी पौदार जी का भवन में वर्षा से रिणवा जी कवि सम्मेलन करवावे किशोर कल्पना कांत जी की स्मृति में सारो पावन भाव मैं तो आज जाएगा हमारा मित्र है विकास शर्मा को मिल गो सामने न बिकड़े पूरी का लागेड़ी शर्ट फाटेड़ो चेहरा की हवाई सी उड़ मैं क्यों विकास के बात हुई भाई तू गैराज छोड़ दूं बोले भाई जी गैराज से ही आती मरनिया की बात हुई बोले बात थारी पीननी है बा मेरे दिल्ली मैं क्या देगी बोले आप भाई जी नहीं ब्याह हो था कदी सी मेरा प्रेम से चूक क्यों करती मैंने मजो सो तो मैं भी ठीक कर पता धीरे धीरे को मन बढ़ गया तो ज्यादा करे लागी कदे हाथ की दे लागी अब तो दिन क्यों कौन देखा हाथ में वह भी चीज की देते मैं थोड़ा सा अनुशासित आदमी हूँ। मैं घर आ रही तो आदत बिगड़ जाएगी तो थारो घर खराब हो जाएगा दिन खराब थोड़ी साल थाना में सीआई साहब मेरा जानकार आपका रिपोर्ट लिखावा थाना से फोन करवा तो डर बेट सी कोर्ट सुइया को काम करती सोच सी अब मैं दोनों थाना में गया वो थानेदार साहब चाय गई और पछ अभी सब इंस्पेक्टर ने कहो बोली कि FIR लिख लो। मैं भी रजिस्टर में FIR लिखावा ना लिखाता मैं देखो कि सब इंस्पेक्टर को एक आंसू आकर भी बड़ा सा रजिस्टर का पन्ना पर पड़ी। मैं सोचो देखो कब तो इमोशनल व्यक्ति है आपने विकास की पीड़ा सुनकर इनके पुलिस आरा का आंसू आ गो मैं भाई साहब थाने जिया को मैं अधिकारी नहीं देखियो कि कब तक द्रवित होगा तो जिया जिया बताई पत्नी की क्या करो थारा आंसू आगा थे कत्ता बाबू को बोले मेरे विकास जी की बात सासू को नहीं आया तो मैं के बात बोले मेरे तो आंसू ही आया कि थे तो आर माने लिखा दो बहुत बहुत आनंद का सारा पावन पल है और हंसी मस्ती में आपा लगातार जीता जा रहा है। विश्व पावन भाव है और आप लोग जिस शिद्दत के साथ आपकी माटी के लिए बोली के प्रति समर्पित हो भी पावन भावना आप हृदय से प्रणाम करा और ये यात्रा में शुरू कराई कार्यक्रम का बहुत फ्लेवर बदल अति देर आप सम्मान समारोह देखो अब आप हास श्रृंगार वीर रस मातृभूमि की आनवान श्याम लाफ्टर चैलेंज तमाम तरह का आनंद का पला ने जीवंगा काल और आप राजस्थानी फागुनी बहार ने जीवंगा आनंद बदलता जाएगा। राजस्थानी व्यक्ति को तो फ्लेवर बदला भी बहुत फास्ट बहुत जल्दी बदला। मैं हमारे पड़ोस में बसेसर जी गोयल का बंद तो गया 7-8 साल होगा 12वां का श्राद्ध हा जब मैं पड़ोसी भी ब्राह्मण भी मैं सोचो भाई शेखा के परिवार से मिल भी आवा बहुत दिन होगा और जीम भी आवा बहुत प्रेम भाव न मैं मिल बाके घर आ गई तो वह कभी हवेली का चौक में भी दादू जी की फोटो लाग रही हो मैं दादी भी फोटो के सामने खड़ी फोटो में देखा जाए कई देर होगी जब मैं सोचो दादी बेचारी इमोशनल होगी कब पुरानी याद आएगी भाई 60-62 साल पहले किया गठ जोड़ो पकड़ कर हवेली में लाया आज बाबा में लेट कर सी दादी रोवर लगी
है रामू का बापू ये चलिया कर मन छोड़ देगा, है रामू का बापू आप तुम चलिया कर मन छोड़ देगा। मैं सोचो एक दादी बेचारा मरिया तेरा पति ने भी उलाड़ा देवा की आदत नहीं छोड़ी। रामू को बाबू बेचारा कौन सी मर्सिडीज ले गए और जिसने ने बैठा ले जाते चालो के भाई भाई जी माता भिड़ो करता करे मान लो दादो दादी प्रेम छूटे छूटे और थी बस दादी को हाथ पकड़ ले तो दादी छुड़वाती को नहीं। आप तो चलियागार मन छोड़ दादी के ज्यादा प्रेम उमड़े हो ना। दादी बूढ़ी औरत कप कपाता हाथा सब फोटो उतारी और यहाँ श्रद्धा से पति की फोटो ने सिर माथा लगाई। पुरानी लुगाया पति की फोटो ने श्रद्धा से सिर माथा लगाती अब हरी तो पका की को ताली 2-3 जना भाई बजाइए जी कमाई बीतरी। दादी फोटो ने सिर माथा लगाई। फोटो कई वर्षा की टंगेड़ी फोटो के पीछे ना मकड़ी को झाड़ो टाटियो समझो आप ततैयो उठकर दादी का बूढ़ा गाल का लड़कोर वापस उठ। दादी के मोतिया बिंद आंसू चाल लिया फोटो आगे आ रही बिना टाटियो तो लड़तो उड़तो बिछो बनो बिके मन में विश्वास बैठ गया फोटो लगाता ही गाल का दर्द होगा। दादी को रस बदल गो फ्लेवर बदल गो गुस्सा प्रेम से गुस्सा आएगो। दादी ने दादी फोटो ने प्रण देखी मैंने बात को मरण न मेरे को पड़ेगी कुछ नहीं करवा की आदत नहीं। तो अपना का फ्लेवर बदलना। हाँ श्याम जी भाई जी बैठे हैं, श्याम जी चौधरी नेता है भी बहुत भावुक आदमी। माने एक तो देशभक्ति को आता ही माने एक गीत सुनायो माने सौ बोलिया तो पद से मैं समझो मैं आदमी ने पिछाड़ू बहुत वर्ष मैं 20-22 साल में वही काम करूँ तुम्हारे खड़ी पिछाड़ो माँ ने कन्ने उठार यार मेरे कन्ने कुर्सी पर बैठायो पद्मनी जी कन बैठ गया। मैं भावुक आदमी ने कवियत्री के बैठावा जी खोले क्योंकि भावुक आदमी को केवल कद की बात पर इमोशन जाग्या हुआ वो बात गाल गाल सारला का रोबा लाग जी। तो ऐसा सारा आनंद का पलावा लगातार जी से हंसी मस्ती माटी के कण कण में बिखरी पड़ी है। ये पावन मुकाम पर आप सबकी पावन उपस्थिति को अभिनंदन करता हुआ हर व्यक्ति में बुद्धि और विवेक मां शारदे की अनुकंपा से होता है। बाकी तमाम क्रियाएं पशु भी करते हैं उठना बैठना चलना जीवन जीना पर ये माँ है जो मानव हित में जीना सिखाती है। आप जैसे प्रवासी भामाशाहों को अपनी माटी के प्रति हर पल कर्म भूमि आपकी जो भी रही है पर दिल में हर पल आपके रतनगढ़ धड़कता है। ये उस मां शारदे की कृपा से ये आत्मीयता ये अपनत्व ये सारे भाव हैं। उस माँ की वंदना हम करें। 4 पंक्तियों के साथ मंच पर माँ के कई बेटे विराजमान हैं, एक माँ की बिटिया विराजमान है और आप और हम सब जानते हैं कि माँ और बेटा बेटी में अगर ज्यादा नजदीक का रिश्ता हो तो माँ का और बेटी का ही होता है। माँ और बेटी तमाम तरह की बातें सखी की तरह को ही पता चला कि ये इस स्थिति में है। एक बार सारा सदन अग्रिम पंक्ति से लेकर अरुण जेमिनी जी हरियाणवी हास्य के विश्व के बड़े नाम विराजमान हैं। विनीत चौहान जी देशभक्ति के उस पावन ध्वजावाहक हैं। इनके पिताजी बलवीर सिंह जी करुण को जब भी भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हिंदी का वरिष्ठ कवि भेजना होता है तो वो नाम बलवीर सिंह करुण इनके पिताश्री होते हैं और जिन्होंने लाल किले पर अनेक बार कविताएं पढ़ी हैं। और इसके साथ ये गौरव भी विनीत चौहान जी के खाते में जाता है कि हमारे परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी जिन्होंने काव्य पाठ किया है माँ भारती के वो बेटे इस मंच पर है। उनकी उपस्थिति में मैं बहन पद्मनी शर्मा जी से इन 4 पंक्तियों के साथ आप सबकी ओर से अनुग्रह करूंगा। इसमें प्रवाह कर उसके रक्त में बहकर उसकी कलम से लिखवाई हो और उसके श्रीमुख से ही हमें जब वो वंदना सुनने का सौभाग्य मिले उस वक्त कोई भी मनोकामना मांगी जाए उसके फलीभूत होने के आसार 108 गुना तीव्र हो जाते हैं। तो यह आगामी 3 मिनट आप अपने मन में अपनी मनोकामना मन हो आंखें बंद कर मां शारदे का ध्यान लगाएं। आपका मन हो आंखें खुली रखकर झूमे नाचे गाएं ताली बजाएं जैसा भी आपका मन हो पर अपनी संपूर्ण ईमानदारी और संपूर्ण श्रद्धा के साथ आगामी 3.5 मिनट उस वीणा पाणी उस बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे के श्री चरणों में हम समर्पित करें। कहा है कि हंसती मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, हंसती मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जीवन को हर पल चढ़ती रवानी चाहिए और सारे जग को तो हम कर लेंगे सम्मोहित, बस मां शारदे आपकी मेहरबानी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ
सारी धरा सारी सृष्टि सारे जग के कणकण में व्याप्त शब्द स्वर कला अक्षर की देवी मां शारदे को नमन करती हूँ। आप सभी की गंगामयी उपस्थिति को बहुत बहुत नमन प्रणाम। अगर जुड़ जाएंगे तो ये जो इतनी खूबसूरत शाम आपने सजाई है ये और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी और ज्यादा पवित्र हो जाएगी। एक बार मुझे इजाजत दीजिए, मैं माँ के बंदर से आपको पूछता हूँ। सरस्वती शारदे जगमग जग कर दे, शारदे सरस्वती वंदे शारदे। तू दयानी तू है भवानी, तू दयानी तू है भवानी, तू सुखदाई मां शारदे, तू सुखदाई मां शारदे। सरस्वती वंदे शारदे। गौर वरण है रूप तिहारो, गौर वरण है रूप तिहारो। वीणाधारी मां शारदे, वीणाधारी मां शारदे। सरस्वती वंदे शारदे जगमग जग कर दे, शारदे सरस्वती वंदे शारदे सरस्वती वंदे शारदे सरस्वती वंदे शारदे। मैं रजत जयंती वाले कार्यक्रम में भी आया था। आज से ठीक 25 वर्ष पहले जब रतनगढ़ नागरिक परिषद का 25वां वर्ष यहाँ मनाया गया था, मैं तब भी आया था। उसके बाद 25 साल बाद आपने फिर बुलाया है। इसके बाद अगले 25 साल बाद मैं नहीं आऊंगा। कारण यह कि अगर जिंदा भी रहा तो 92 साल का होगा, 5 लाठी टेकता होगा। तो इसलिए इस बार आप उसी हिसाब से सुन लेना मुझे। लेकिन मैं अभी खुद कविता पाठ नहीं कर रहा, मैं हरीश हिंदुस्तानी को बुलाने के लिए खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि वो कवि बहुत लाजवाब है। वो बातें तो बहुत लाजवाब करता ही है, कवि उससे भी बढ़िया है। मैं चाहूंगा कि पहले वो काव्य पाठ करें, क्योंकि हमारे 2 कवि आने हैं। आप चिंता ना करें, जब तक वो नहीं आएंगे हम सुनाते रहेंगे, ताकि उन्हें भी लिफाफा मिल सके। ये भी ध्यान रखना पड़ता है ना, कभी बेचारे खाली हाथ चले जाए। तो मैं पहले हरीश हिंदुस्तानी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आपका अपना कवि है, आपके क्षेत्र का कवि है, आपकी भाषा का कवि है, आपकी बोली का कवि है। ऐसे लाजवाब कवि जो पूरे विश्व में अपनी राजस्थानी कविताओं के माध्यम से जाने जाते हैं, हरीश हिंदुस्तानी को मैं बुला रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियां। चीजें सभी देखते हैं। माँ शारदे ने कवि को एक विशेष आंतरिक दृष्टि दी है। तो हिसाब से मैंने यूं सहज पूछा है बड़े लोगों से, जब अवसर मिले कुछ न कुछ सीखता रहना चाहिए। तो मैंने इनसे पूछा हूँ, भाई साहब ये डॉक्टर्स का जो ये सिंबल होता है, ये प्लस का निशान होता है जो उनका, इसका क्या मीनिंग होता होगा? ये बोले तेरे साइंस थी, मैं साइंस का नहीं, तो क्या सरल समझा है? इन्होंने कहा कि बोले देख उसको सरल समझ ले कि इस प्लस के निशान में जो ये खड़ा है ये तो डॉक्टर है, और जो ये आटा पड़ा है ये बेचारा पेशेंट है। मैंने कहा जी मैं बात तो ठीक है, पर मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, आप मेरे को थोड़ा ठीक भी समझा सकते हैं, मैं यूं तो समझ लूंगा। तो इन्होंने जो मेरे को मर्म की बात बताई, आपने भी जीवन में महसूस की हो, भोगी हो, बीती हो, तो इसको प्लस का सिंबल इसलिए दिया जाता है कि मरीज बेचारा कितने भी घाटे में, कितना भी माइनस में चला जाए, डॉक्टर हमेशा प्रॉफिट और प्लस में ही रहता है।
बात आप अच्छे से समझ में। हमारे मेरे दादाजी तो हमने हमें बचपन से डॉक्टर जी को मान ली थी, तो वो भी बड़े हंसी मजाक वाले व्यक्ति। उन्होंने मेरे को समझाया, बोले देख डॉक्टर और भगवान के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, दोनों के बीच एक तोल करार हुआ है। भगवान अगर किसी मनुष्य से नाराज हो जाता है, रूठ जाता है, तो वो उसे डॉक्टर के पास पहुंचा देता। इसलिए जो डॉक्टर बताए वो मानना। बहुत अच्छे से आप सारे आनंद के पल ले रहे हैं। पल पल ये आनंद बिखरे पड़े हैं। सृष्टि में दृष्टि का ही चमत्कार है। आदमी की नजर में सारे भाव होने चाहिए। मारवाड़ का विशेषता ही अलग है। भी सारी मारे भी भाभी जी कलकत्ता ही रवे रिश्ता के मार तो बार आइडा हवे दादी का आइडा सुना बोले देवर जी मेरे तो कोई वजन ही 105 किलो न, मेरे तो उठवा बैठवा में दिक्कत हो गए, मेरे तो गोडा में ही बहुत दर्द रह लागो। वो थारो पति जो है वो मैंने ऑनलाइन भी कोर्स मंगवा दियो। मेरे तो कलकत्ता में नामी डॉक्टर है बंगाली, मैं तो बिकन भी दवाइयां 3-4 महीना लेता थी, तो भी मेरे तो कोई आराम को नहीं है। मुझे आपने मारवाड़ी है अठे थे दिखाओ करो आपने मारवाड़ी नवलगढ़ में सुशील जी डॉक्टर सुशील पोदार है, मैं ध्यान दिखाओ। भाभी जी बन दिखाई वह दवाई दी, वह 3 दिन बड़े रानी सती दादी कह लिया। बस बोले वह डॉक्टर जी के पास को ले ना वो पास को ले बोले डॉक्टर जी थेलियां की जोर की दवाई दी, मेरे तो 3 ही दिन में 1.5 किलो वजन कम हो। पहली बारी मेरे तो कोई दवाई लागी है, पर सागे डॉक्टर जी थारी दवाई मेरे रिएक्शन भी करके लागी किया। बोले मेरा तो पूरा बूढ़ा में छाला ही छाला होगा, मेरा तो बूढ़ो हो गया। मैं बोला जी रिएक्शन को नहीं करिए, मैं जान बूझता ही गर्म होगा ये दवाई दिया। इससे बूढ़ा में छाला हो गई है, थारे महीने 2 महीने छाला रहेगा तो ही थारो वजन लेके तो वो शेड्यूल बुझ लियो भाभी जी बूढ़ा ना आराम ही बनी आने 11 भी करी तो आधी किलो दूध ज्यादा नहीं तो जिका मारवाड़ी आदमी के काम करवा का तरीका अलग है, टिप्ट अलग है, अभी का विशेषता ही अलग है। बस सारा पाउन को लाभा जीवा हंसी मस्ती का सारा पाउन पावो। एक मारवाड़ी तरबूज बेच रही हो कि लाल निकला गोर एकदम मिठो, चिल में निकला गोर, हर नगर 100 रुपया को है, मिठो नहीं निकले तो 10 गुना पैसा वापस करे ना को आपको बेच रही हो। एक जनो काल को ले जाए पास को लिए बोले ये दौड़ो धप दियो है, एकदम दौड़ो धप को सोचो दुकानदारी खराब कर। वो मारवाड़ी खट गए बोलो भाई जो खेलेगा मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, वो तो 800 रुपया को है, वो तो वो शुगर पिया लो है। मारवाड़ी का टिप्ट अलग हो है। बस सारा पावन पला ने जीवा हंसी मस्ती माटी के कड़कड़ मारती बिखरी पड़ी है। मारवाड़ी व्यक्ति की एक विशेषता और है कब अगर वो स्ट्रेस लेवल आ गया तब लेबर को रखता कि लोगों को तो कति मरले कर लिए वो बहुत आनंद में जीवन मर तो भी आनंद में रहे। मैं नवलगढ़ का ही मारे एक जिका आनंद है मारवाड़ी लोगों का। उनका जी पसाई 80 साल का होगा, कब खांसी होगी, टीबी होगी, बड़े जयपुर दुर्लभ जी हॉस्पिटल में एडमिट, रात में खांसी को लोर को ताऊ जी सोचा रहा जान राशि ध्यान में और कठिन चेंज करो, 10-20 मिनट निकालो साथ भी की गहरा या टाइम पास करो। भाभी बाई ने पूछे बोले बाई तो कौन से गाओगे? वह बोले ताऊ अम्मा थाने खींचा बता मेरो ब्याह हो चूरू बच्चे में नाम नहीं चल रहा। फिर मैंने प्रणाई मुकनगढ़ मैं 4 महीना काटे। फिर मेरो समुद्र हो छाप पर बढ़ाई मना पकड़े लेर के मन नहीं फतेह पर हो हाथ में भी उड़ चुका हम सब चल हो गया। अत्यार ताऊ जी भी खांसी बोल बोले ए भाई 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 ए भाई 2 चूड़ी मारे आपकी पैर में किया मारी गलती हो जाए। सारी चीजों का बयान सगा सजी का गीता में जिका आनंद है आपने गोदारा जी कण कण में आनंद है। मस्करी करना तो अपनी माटी की परंपरावा है। बस सारा पवन भावना आप लगातार जीवन में रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता की एकता के नाम प्रणाम करता हूं। हमें आशा नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी लोग आप एक जो बस स्टैंड पर इतना बड़ा मंदिर है और सारी चीजें व्यवस्थाएं तो है ही है। कोविड के अंदर रतनगढ़ में प्रवासियों ने जो सहयोग किया है, जो काम किया है, रतनगढ़ में भूखा व्यक्ति सुबह उठा तो सही पर एक घर में एक भी व्यक्ति रात को भूखा सोया नहीं। ये प्रवासी उस पेंडेमिक में इनकी व्यवस्थाएं थी। कितने जीवन इन्होंने बचाए हैं।
तब 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। कहा है कि फूल फूल को जोड़ो तो गजरे की लड़ी हो जाती है। एकता की ताकत क्या होती है सुरेश जी भाई साहब? फूल फूल को जोड़ो तो गजरे की लड़ी हो जाती है, लोहे के टुकड़ों को भी जोड़ो हथकड़ी हो जाती है। हम तो एक माटी के मानव हैं, जुड़ना ही अपनी ताकत है, पत्थर से पत्थर भी जोड़ो तो इमारत खड़ी हो जाती है। ये एकता, ये जुड़ाव आपका निरंतर इस माटी के प्रति है। हंसी मस्ती और ये सारा एक फैमिली की तरह एक दूसरे के सुख दुख में साथी, जीवन में इससे बेहतर कुछ नहीं होता। तब ये हरीश हिंदुस्तानी 4 पंक्तियां बहुत सरल है, पर उनकी भावना आप तक पहुंचे तो आपकी प्रतिक्रिया पहुंचे। जीवन में सबसे सुखद क्या है, वो पल हम जी रहे हैं। कहा है कि हो मन में श्रद्धा वहीं प्रभु दरबार होता, हो पिता के चरणों में सारा संसार होता है। हो मन में श्रद्धा वहीं प्रभु दरबार होता है, माता पिता के चरणों में सारा संसार होता है। और पूछा किसी ने सबसे सुखद पल होते हैं कौन से, जब संग संग बैठा अपना परिवार होता है। वो परिवार का भाव जीने वाली रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता को प्रणाम है, इस राजस्थान की माटी को प्रणाम है। और 4 पंक्तियों के साथ बहुत हास परिहास के साथ भाव को हर पल जीने वाले अपने पिताजी जेमिनी हरियाणवी जी ने 50 वर्ष के लगभग पुराने लोग जानते हैं, 50 साल के वर्ष लगभग इस हिंदुस्तान को आधी सदी तक जिन्होंने ढाक के बांटे, और उसी ध्वजा को बहुत शिद्दत के साथ और भी उनसे भी आगे पहुंचाने का काम उनके आशीर्वाद से अनेकों देशों में प्रवासियों के बीच जिस शख्सियत में किया वो अरुण जेमिनी जी हमारे बीच है। उनको हम भरपूर सुनेंगे, बहुत सारी बातें उनके सम्मान में कही जा सकती है। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। और अरुण जी का टेंशन है कि 2 कभी को नहीं आया, आवेगा को नहीं आवेगा। अच्छा जी हाँ, और थारे भी आ है कि भाई आवेगा को नहीं आवेगा। मैं तो रणवाजी जीवन में ज्यादा टेंशन रखू नहीं, जो हो है वो तय है परमात्मा के। आप तो केवल कर्म कर सका और ज्यादा टेंशन रखने की। एक प्रसंग याद आगो बतावा है कि अब भी जिका बहुत धार्मिक बुजुर्ग हो गया कि अंतिम क्षण आवे तो मैंने एहसास हो जाएगा, बताओ कि मैंने मेरे पैर की तरफ यहाँ की छाया सी दिख रही है यहाँ। पर पुराना लोगों में तो बिल्कुल प्रकट दिखता 200-300 साल पहले आता ही। तो पूसा राम जी गोदारा साहब विराजमान है। गोदारा जी मारे बैठे झुंड तो मैं खेत में चौधरी जी काम कर दिया वहां पड़े। रामकरण जी मील एक 700 पुरानी घटना। रामकरण जी मील चौधरी जी खेत में काम कर दिया। 2 लोग ने दिखा भाई पूछो भैया कौन? बोले मैं तो यमका दूध था। बोले दूध हो जगह चौखा मेरे खेत में के काम? बोलो मना माने यमराज आ एक भाई बेटी है, इनमें 365 लोगों का नाम है। रोज एक आदमी ने ले जावा की मारी ड्यूटी है, 1 वर्ष में सगड़ा ने माने ले जाने। अरे बोलो बा ठीक, पर मेरे खेत में क्यों बढ़िया? अरे बोले मेरे ही हाल मन तो बाई के बात भरनो है, छुछक भरनो है, बाई के पोता को क्या करनो है। बोले जी जो भी है ब्रह्म तो मजबूर हा भाई ड्यूटी है जी है मान तो ले जा। अब मृत्यु आईडी ने भी सम्मान करे। देखो राजस्थान की परंपरा है। बोला चलो ठीक है बता से आपा, पर थे इतनी दूर से आए हो तो मेरी रोटी आई पड़ी है। बोला कि रोटी जी बैठे ही खेत में खेजड़ी के नीचे आईडी बाजरा की रोटी, लहसुन की चटनी, सांगरी को साग, दही को मटकी कड्डी बन जिमाया। जीवन में पहली बार को जोरदार भोजन करियो जो बना आई नींद। 2-1 घंटा ने वो पोतो स्कूल से पढ़ रहा है बिना बैठे। बोले यार मैं तो पढ़ो को नहीं देखे 2 आदमी जी तो ऊपर ऊपर था वही नाम मंदिर है रामकरण मीर। अरे बोले बेटा इन्हें पेड़ साहब को बारीक बारीक काट दे कि यहाँ भी पढ़ ही नहीं सके, और इन्हें नीचे ही नीचे सौ लास्ट में लिख दे जी को 1 साल तो और मिले। जीवा ने सिगड़ा काम करा। पोतो 1.5-2 घंटा ने बचा गया। वो बोला भाई चौधरी के भोजन कराए हुए के सेवा करी है तो मारो जी खुश कर दियो। यहाँ को भोजन में आज तक करियो मेरा बिल्कुल मन नहीं है तने ले जाओ अपन में मजबूर हाँ, मैं ड्यूटी पर हाँ, मैं क्या करा। बस मैं तो दोनों आपस में बात करी हाँ, हमारे हाथ में तो अब ही है कि भाई तने 12 महीना बोर मिल जाए। तो अब मेरी भाई ने मैं आपस से ही नीचे शुरू कर। तो जो तय है वो तो आदमी आपका हाथ से भी कर लेगा। तो अब मेरी कवि सम्मेलन में कवि का रूप में अरुण जेमिनी जी ने नहीं बुला, पहले पद्मनी जी ने बुलाओ। यह शुरू करें।
और बहुत सारी बातें कही जा सके। आदरणीय पद्मिनी शर्मा जी की बताया, आदरणीय सरिता शर्मा जी हिंदुस्तान की शीर्षस्थ कवियत्री जी का लगभग 50 से अधिक देशों में भारत को प्रतिनिधित्व करियो है और अब भी लगातार बहुत श्रेष्ठ पटिया लिख रहा है। बाका अनुवंशिकता के साथ बहुत श्रेष्ठ प्रेम के गीत, गजल, मुक्तक, दोहा बस सुनावे करे है। बहुत सारी बातें वाली सम्मान में कही जा सके है। श्रृंगार में तो बहुत हास परिहास के साथ जीवे, आनंद के साथ जीवे और आनंद देवाई अपने बीच पधारे है। वाने की मुकाम पर आपा बुलावा और ज्यादा लेट भी नहीं हुआ क्योंकि समय की सीमा है। और राजस्थान में तो भी बड़ा आनंद ले लो। सगा जी आता रहे जाता रहा, सगा जी भी बूढ़ा होगा, ब्याई जी भी बूढ़ा, ब्याण भी बूढ़ी, ब्याण जी माया सगा जी ने चावड़ा में घी डालो तो थोपी थोड़ो सो लाने घुटो है तो इया घी डालो, वो घी भी चावड़ा में नहीं पड़ रहा बारे पड़े। अब जना वो सगो सोचो जी देख कोई इज्जत नहीं, आदर नहीं, जना वो बोलो बोलो बह गया भाव स्वभाव। राजस्थान को स्वभाव मतीरिया गड़गी और कतड़ो ही घाल ब्याण पे बाता टट। तो जिका आनंद का सारा पावन पल है। तो थोड़ी देर बाद समय की सीमाएं हैं, आप अवान बहुत मन से सुना। एक बार सारो सदन दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां के साथ पद्मिनी शर्मा और जितनी शादीशुदा महिलाएं आई हैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद कि वो कहीं पर तो सुनने के लिए आई। बहुत बहुत खूबसूरत कवि सम्मेलन चल रहा है। हरीश हिंदुस्तानी जी की उपस्थिति है। दादा मंच पर आ गए हैं फोटो लेने के लिए। बुलाने के लिए इतने फोन किए कि मेरा तो बेटा डर जाता था। जैसे ही मेरा फोन बजता था कहता था रतनगढ़ वाले मामा जी का फोन आ गया। मैं मूलतः प्रेम की, श्रृंगार की कवित्री हूँ। फोटोग्राफर मेरी 25-30 फोटो ले चुके हैं। फोटोग्राफर वही बनते हैं जिनको घरों में तानझान करने की आदत होती है। मैं आपको 2-3 कविताएं सुनाऊंगी, आप लोग अच्छे से सुनेंगे, ताली वाली बजाएंगे तो ठीक है, वरना 8-10 कविताएं और सुनाऊंगी। 4 पंक्तियां हाजिर करती हूं और आपके तानों के जरिए आपके दिल तक उतरने का प्रयास करूंगी। सुनिए। उसका चेहरा मुसलसल निगाहों में है, रोशनी हर कदमों में है, उससे बिछड़े हुए एक अरसा हुआ, उससे बिछड़े हुए एक अरसा हुआ, अब भी लगता है जैसे वो बाहों में है, अब भी लगता है जैसे वो बाहों में। आप लोग शायद कहने से ही तालियां बजाते हैं। जब जब मैं आखिरी पंक्ति पढ़ूं तो एक बार आगे से पीछे तक तालियां बजाइए और मुझे एहसास कराइए कि मैं रतनगढ़ में काव्य पाठ करने स्वागत। प्यार के गीत सब आप बैठ जाइए। प्यार के गीत की एक कड़ी रह गई, उसकी तस्वीर दिल में जड़ी रह गई। वो मुझे जिस जगह पर गया छोड़कर, वो मुझे जिस जगह पर गया छोड़कर, उम्र भर उस जगह में खड़ी रही, उम्र भर उस जगह में खड़ी रही, उम्र भर उस। अंकल आप मुझे ऐसे घूर घूर के मत देखिए, मुझे आपकी मूंछों से बहुत डर लग रहा है। देखिए, एक पुरुष के सिर पे 2 महिलाएं हाथ फेरती, एक माँ और एक पत्नी। माँ हाथ फेरती है तो बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं, फेरती है तो लोग अंकल हो जाते हैं। आज जिनके सिर पे पत्नी ने हाथ टप्पा खा के मेरी आंखों में पड़ रही है,
और अंकल की हरकतें देख के ऐसा लग रहा है कि आगे चल के आसाराम की गद्दी यही संभालेंगे। और जिनकी शादी नहीं हुई है उनसे कहना चाहती हूँ कि देखो भैया, जो लड़की आपके लिए बिना शादी के करवा चौथ का व्रत रख लेती है वो आपके बिना मरे आपका श्राद्ध भी करा सकती है, ये बात याद रखिए। एक गीत मैं अंकल को समर्पित करना चाहती हूँ। आप लोग चाहते हैं कि मैं करूं उन्हें समर्पित? तो तालियां बजाकर बताइए। गाना आता नहीं पर गाए गाना, गाना आता नहीं पर गाए गाना, प्यार की बस्ती में दिल सबका हुआ है दीवाना, मगन मन मस्ती में। गाना आता नहीं जब तक सारे श्रोता ताल के साथ तालियां नहीं बजाएंगे मैं रात भर यही पंक्ति दोहराती रहूंगी। गाना आता नहीं पर गाए गाना, प्यार की बस्ती में दिल सबका हुआ है दीवाना, मगन मन मस्ती में। 65 साल मगन इलू इलू गाए, उम्र 65 साल मगन इलू इलू गाए, नकली दांत लगाकर अंकल मंद मंद मुस्काए। कहीं नजरें हैं, कहीं नजरें हैं, कहीं है निशाना, प्यार की बस्ती में दिल सबका हुआ है दीवाना, मगन मन मस्ती में। गाना आता नहीं पर गाए गाना, प्यार। और महाकुंभ में मोनालिसा बेच रही थी माला, महाकुंभ में मोनालिसा बेच रही थी माला, मोनालिसा बेच रही थी माला। IIT बाबा ने सब कुछ धुआं धुआं कर डाला, माफी मांग रहे ममता सिराना, प्यार की बस्ती में दिल सबका हुआ। भाभी जी आप ताली मत बजाओ, आप ऐसे ताली बजा रही हो जैसे आप आखिरी रोटी तवे में डालने वाली हो। गाना नहीं पर गाए गाना, प्यार की बस्ती में दिल सबका हुआ है दीवाना। मोदी जी ने जिस दिन डुबकी महाकुंभ में मारी। अच्छा देखिए, हमारे देश के जितने भी राज्य हैं वो ये सोच के मुख्यमंत्री बनाते हैं कि उनकी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे, लेकिन मैं दिल्ली से आई थी। हम दिल्ली वाले इतने शानदार हैं हरीश जी कि हमने इतने टाइम तक समस्या को ही मुख्यमंत्री बना रखा था। मैं बंद प्रस्तुत करती हूँ। मोदी जी ने जिस दिन डुबकी महाकुंभ में मारी, केजरीवाल की बिटिया उस दिन डूब गई बेचारी। रेखा गुप्ता का है जमाना, प्यार की बस्ती में दीवाना, मगन मन मस्ती में दिल सबका हुआ है दीवाना, मगन मन मस्ती में। गाना था नहीं पर गाए गाना, प्यार की बस्ती में दिल सबका हुआ है। अक्सर ही जेब देखना कि खाली मिलेगी, अक्सर ही जेब देखना कि खाली मिलेगी, मत ये समझना कोई भोली भाली मिलेगी। कविताओं पे जो मेरी ताली ना बजाएगा, कविताओं पे जो मेरी ताली ना बजाएगा, सोनम की जैसी उसको तो घर बारी मिलेगी, सोनम की जैसी उसको तो। आपको चाहिए शायद, इसलिए भी मैं हरीश जी का अतिरिक्त सम्मान करती थी और 4 पंक्तियां हासिल करती। देखिए, शेखावाटी में देते हैं वो यहाँ के होते हैं, इसलिए इस भूमि को नमन करते हैं। माँ भारती के चेहरे का हो नूर सलामत, माँ भारती के चेहरे का हो नूर सलामत, रखना इसे भगवान तू भरपूर सलामत। हम भारतीय नारी हमें है गुमान की, हम भारतीय
नारी हमें है गुमान की, ले आती है यमराज से सिंदूर सलामत, ले आती है यमराज से सिंदूर सलामत। क्या हालत हुई होगी उस लड़की की, उस नवविवाहित लड़की की, जिसकी आंखों के सामने उसके पति की जान ले ली गई। तब नारी शक्ति को समर्पित करती है। जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है। देखिए, को जोड़ने का हुनर एक अकेली स्त्री रखती है। हमने हमेशा अपने बड़ों से ऐसा सुना है कि दुनिया मर्दों की बनाई है, इसको पुरुष चलाते हैं। लेकिन आप सब पुरुष ये बात याद रखिएगा कि आप पुरुषों को हम महिलाएं चलाती हैं। वाह! और आज विश्व की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व मैं यहाँ से अकेले कर रही हूँ, इस बात पर भी एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, सरहद को अपनी आंखों का ही नूर दिया है। एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय, गंगा यमुना सरस्वती की जय, राधे राधे, जय जय सीताराम जी महाराज, गौ माता की जय। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें।